और अब खबर कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की। सोपोरा में आतंकवादियों ने ऐसा घिनौना खेल खेला कि पूरा कश्मीर थर्रा उठा। आतंकवादियों ने पार्षदों की मीटिंग पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, लेकिन दहशत उस समय फैल गई क्योंकि जहां ये बैठक चल रही थी उसके ठीक पास में एक स्कूल है। आतंकवादी हमला जैसे ही बच्चों तक पहुंचा, बच्चों के परिजन वहां तक पहुंच गए। बच्चे परेशान हो गए और किसी तरह से जवानों ने मोर्चा संभाला, बच्चों को संभाला। इन तस्वीरों को देखिए, भागते दौड़ते पोजीशन लेते हुए हमारे जवान और अफरा तफरी का माहौल। जी हां, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला होता है तो पूरा इलाका थर्रा उठता है। जिस तरह का ये आतंकी हमला था, उससे थर्राना, खौफ खाना और अफरा तफरी का माहौल होने के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। क्योंकि एक तो ये आतंकी हमला नगर निगम परिषद के ऑफिस में पार्षदों की मीटिंग पर हुआ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ऑफिस पर यह आतंकी हमला हुआ उसके बेहद नजदीक स्कूल है। आतंकी हमले के वक्त स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही हमले की खबर आई, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिलाएं अपने बच्चों की खैरियत लेने के लिए दौड़ पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर महिलाएं हंगामा कर रही हैं और जवान उन्हें समझा रहे हैं, रोक रहे हैं। काउंसलर्स के ऊपर एक अटैक हुआ है मिलिटेंट्स की जानिब से, तो यहाँ पे हमारे काउंसलर जो है ये म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में यहाँ पे थे। तो ये दफ्तर जो है ये वेल्किन स्कूल के बिल्कुल सामने साथ में मुंसलिक है। तो इस हवाले से जब अटैक हुआ है, अभी जो बच्चे हैं वो कमसिन और नादा हैं, तो वो बेचारे डरे हुए हैं, अंदर स्कूल में इस वक्त हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जो है लेने के लिए आए थे। तो जो ही उन्होंने ये वाकया जो यहाँ रोनमा हुआ, इस सूरत में वो बहुत परेशान है, बाहर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चों को लेने के लिए आए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर बात करें, उनसे हमने बात की, रब्ता किया, तो हमने उनसे गुजारिश की कि बच्चों को 2-2, 3-3 करके आप बाहर निकालें, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हैं। और अगर कोई मजीद कोई वाकया रोनमा होता है तो मुझे लगता है बच्चे जो छोटे हैं, हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं, तो कुछ ज़्यादा मुश्किलात हो सकते हैं। कश्मीर में सोपोर इलाके के डाक बंगले में बीडीसी यानी काउंसलरों की बैठक चल रही थी। तभी अचानक आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। आतंकवादी की इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के एक पीएसओ ने आतंकियों की फायरिंग का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों की फायरिंग में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। इस आतंकी हमले में एक एसपीओ समेत एक पार्षद की मौत हो गई। उत्तरी कश्मीर के सोपोर कस्बे में पार्षदों की बैठक पर हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी और एक पार्षद की मौत हुई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। यहां पर आज सुबह जब ये हमला हुआ, उस वक्त सोपोर इलाके के सभी पार्षद एक बैठक के लिए यहां पर जमा हुए थे। काफी हड़कंप मच गया क्योंकि आसपास एक स्कूल भी था, लेकिन उसके बाद पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। अभी भी सुरक्षा बलों को शक है कि हमलावर आसपास ही कहीं छुपे हो सकते हैं, जिनके लिए महातलाशी अभियान जारी है। आतंकी हमले में जिस काउंसलर की मौत हुई उसका नाम रियाज अहमद है और मारे गए पीएसओ का नाम मुश्ताक अहमद है। हमले के वक्त बीजेपी की बीडीसी चेयरमैन फरीदा खान मीटिंग ले रही थी, लेकिन वो सुरक्षित हैं। वो घायल जरूर हुई हैं। कश्मीर में दहशतगर्दी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आया है। अब जबकि हालात सुधर रहे थे, वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका था, लोगों की उम्मीदें बढ़ रही थी, उस वक्त सोपोर के म्युनिसिपल हॉल में भारतीय जनता पार्टी की बीडीसी चेयरमैन फरीदा खान जो कि मीटिंग ले रही थी, उस मीटिंग के ऊपर दहशतगर्दों ने कायराना हमला किया। उस मीटिंग के दौरान एक एसपीओ समेत एक काउंसलर को भी शहादत मिली। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ जो लोग सरहद पर सीज फायर वायलेशन की मांग कर रहे हैं, वही लोग, वही ताकतें कश्मीर घाटी के अंदर अमन बहाली नहीं चाहते हैं। लेकिन इस आतंकी हमले से खौफ स्कूल के बच्चों को लेकर हो गया।
लोगों को लगा कि कहीं आतंकियों ने स्कूल के बच्चों को निशाना न बना लिया हो या फिर आतंकी स्कूल के अंदर जाकर न छिप गए हों। इसलिए इलाके का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है। आतंकी हमले में लश्कर का हाथ बताया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में ये दूसरा आतंकी हमला है। रविवार को अनंतनाग में आतंकियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया था, लेकिन ये सड़क पर जाकर गिरा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इलाके से सोमवार को भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस और गोला बारूद बरामद किए गए। इसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोपोर से कमाल के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।